चलिए बेटा, आज हम लोग का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ, द फेमस फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. He introduced the concept of wealth, the creation of wealth. He also introduced the concept of free market economy, मतलब ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो खुद अपने हिसाब से चले, ना कि गवर्नमेंट के हिसाब से. ठीक है, मतलब नो गवर्नमेंट कंट्रोल, बिकॉज ही बिलीव्स इफ द वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेल्थ ऑफ नेशन. उनको ऐसा लगता था कि अगर हर इंडिविजुअल अपने रिसोर्सेज को अपने हिसाब से एक्वायर करेगा, यूज करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसकी वेल्थ बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो अपनी स्किल्स को लगाएगा, अपने हिसाब से चीजों को बनाएगा. तो इफ अगर उसकी वेल्थ बढ़ेगी तो वो वेल्थ किसमें कंट्रीब्यूट करेगी? नेशन की वेल्थ में. इन्होंने इस पे बुक भी लिखी है, नेचर इन द साइंस इन द इंक्वायरी इन द वेल्थ ऑफ नेशन 1776. ठीक है, अब मेरे ख्याल से कुछ हद तक वो सच भी है. अब अमेरिका को देख लीजिए, फ्री मार्केट है पूरा, वहाँ बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स को फ्री एग्जिस्टेंस दिया गया है, तो वो वेल्थ क्रिएशन भी है. फिर इनइक्वालिटीज भी आती इंडिया जैसे देश में. अब ऐसा नहीं है, हमारे जो व्यापारी क्षेत्र है उनको फ्री मार्केट मिला तभी उन्होंने पैसा भी कमाया. अभी देखिए फ्री मार्केट नहीं है तो सरकार यूनिफॉर्म प्राइस स्ट्रक्चर लेके आई है, तो वहां पर कई लोगों को तकलीफें हो रही हैं, क्योंकि हम फ्री मार्केट में हमको जीने की आदत है. फ्री मार्केट हमको वो फ्रीडम देता है कि हम अपने हिसाब से प्रॉपर्टी क्रिएट करें, अपने हिसाब से गुड्स को बनाएं. ठीक है, और वही बनाए जो लोगों को चाहिए. तो क्या है ये प्राइस थ्योरी, मैं आपको एक्चुअली बताने वाला हूँ. देखिए, ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी है ना, पहले तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था द फेमस बुक, मैंने आपको बताया 1776 में पब्लिश की गई एडम स्मिथ की. उन्होंने ये थ्योरी को इंट्रोड्यूस करते वक्त बोला कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाओ जहां पर प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, और जो फैक्टर्स है जो हमको काम आते हैं गुड्स को बनाने में, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, इनका भी प्राइस, हर चीज का प्राइस डिमांड और सप्लाई डिसाइड करे, यानी मार्केट, कोई अथॉरिटी नहीं. तो जो जिसके फैक्टर होंगे वो भी वेल्थ क्रिएट करेगा. जैसे मेरे पास बहुत सारी जमीन है, अब किसी को जमीन चाहिए तो मैं जमीन के दाम अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा. दैट इज, जमीन पे क्या मांगूंगा मैं? रेंट मांगूंगा, रॉयल्टी मांगूंगा, प्राइसेस मांगूंगा. जैसे मैं लेबरर हूं, अब मेरी डिमांड अगर बहुत ज्यादा है कहीं पर, क्या आप यहाँ पढ़ाना है, वहां पढ़ाना है, तो मैं वहां अपनी फीस या अपनी जो सर्विसेज है उसके चार्जेस बढ़ाऊंगा. दैट इज फ्री मार्केट. तो उसमें मेरी वेल्थ बढ़ेगी. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं आपको मैं? फ्री मार्केट वो कंसेप्ट है जिसमें इंडिविजुअल को छूट दी गई है कि अपने रिसोर्सेज को वो अपनी चॉइसेस के हिसाब से एलोकेट करे, जहां मन लगे लगाए, जहां मन लगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, टू गेट मैक्सिमम या ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन. तभी उसको एक्चुअल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तभी वेल्थ क्रिएट होगी. बराबर है? तो दो मार्केट है, दो चीजों के प्राइसेस फाउंड आउट करते हैं हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी. पहले प्रोडक्ट, फिर फैक्टर्स. पहले हम वो पता करते हैं कि मार्केट को क्या बढ़ाना है, तो वो भी लोगों की डिमांड से ही पता चलेगा. और मार्केट के दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड है, जिनके मिलने पर प्राइस डिसाइड होता है. पहला है डिमांड, दूसरा है सप्लाई. ये दोनों जब मिलेंगे तो मार्केट स्टैब्लिश होगा. तो कभी क्या होता है मार्केट में, कभी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई उसके पीछे होता है, क्योंकि कवर नहीं कर पाता. जो भी हो रहा है हम देख रहे हैं, पीपी किट्स, जैसे आईफोन के मामले में आपने देखा होगा, वो हमेशा उसको स्केर्स रखता था कि मैं अपने फोन को स्केर्सिटी में रखूं कि जिससे उसकी वैल्यू बढ़े. तो प्राइसेस देखिए कहां से कहां पहुंच गए. हमारे यहाँ पर जंक फूड का हमने हाल देखा है, टू मच ऑफ डिमांड, प्राइसेस इंक्रीजिंग डे बाय डे. या आप ट्यूशन क्लासेस देखिए, टू मच ऑफ डिमांड. प्राइवेट सेक्टर को देख लीजिए, टू मच ऑफ डिमांड. डिजिटल इंडिया को देख लीजिए, डिजिटलाइजेशन को देख लीजिए, टू मच ऑफ डिमांड राइट नाउ. फ्री मार्केट है ना, उनके प्राइसेस तो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है, तो दे आर इंक्रीजिंग देयर सब्सक्रिप्शन फीस टू क्रिएट मोनोपोली. सो दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. जियो ने क्या किया, अपनी डिमांड क्रिएट करने के लिए पहले तो फोकट में हमको सिम दे दिया. फिर जैसे डिमांड बढ़ी, सप्लाई के मुकाबले डिमांड बहुत ज्यादा हो गई उसकी जियो की, तो फिर वो धीरे धीरे प्राइसेस आते, वो 400 रुपए 800 रुपए ले रहा है, मोनोपोली क्रिएट कर चुका है. दैट इज फ्री मार्केट. बराबर है? और एक होता है रेगुलेटेड मार्केट, जो सरकार चलाती है, जैसे कि बीएसएनएल को रेगुलेट सरकार करती है ना. जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सरकार के द्वारा रेगुलेटेड होता है, रेलवे जो है वो सरकार के द्वारा रेगुलेटेड है.
राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो पीडीएस होते हैं वो सरकार के द्वारा, इसलिए उसके प्राइसेस भी क्या होते हैं, या तो यूनिफॉर्म होंगे या ऐसे होंगे कि जिसमें वेलफेयर झलकेगा। जैसे अब रेलवे को देखो, आप गरीब आदमी से नहीं लेना है, पास वाले से नहीं लेना है, बीपीएल वाले से कम पैसे लेना है, जो वेटरन्स है बड़ी उम्र वाले उनसे कम पैसे लेना, महिलाओं के लिए अलग डब्बा वो वेलफेयर है, जनरल वालों से कम टिकट लेनी है, कम प्राइसेस की टिकट है, तो वहां वेलफेयर आपको झलकेगा। अमीरों से कमाओ, गरीबों से मत कमाओ, इक्वालिटी के लिए। ठीक है, तो पहले तो पता कर लो आपको क्या बनाना है, फिर वो प्रोडक्ट आपने पता कर लिया, फिर अगर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आप देखो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा। तो जिसके पास लैंड होगा, जो लेबरर होगा, जिसके पास लेबर होगा, सर्विसेज होंगी, जिसके पास कैपिटल होगा, वो भी अपने प्राइसेस बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है आपको गुड्स बनाना है किसी भी कीमत पर। वो तो डेफिनेटली, अभी जैसे मेरे को वीडियो लेक्चर्स बनाने हैं तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के प्राइसेस क्या होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिन रॉ मटेरियल से बनेंगे, रॉ मटेरियल वाला क्या करेगा, अपने प्राइसेस को बढ़ाएगा। यानी गुड्स की डिमांड बढ़ी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, तो अपने आप किसकी डिमांड बढ़ेगी, फैक्टर की। अभी देखो कितना फूड फार्मिंग की डिमांड बढ़ गई है हमारे पर, कितना फूड कंज्यूम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली फार्मर की डिमांड बढ़ेगी, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स की डिमांड बढ़ेगी, सीड्स की डिमांड बढ़ेगी, ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ेगी। यानी द डिमांड फॉर प्रोडक्ट विल इंक्रीज द डिमांड फॉर फैक्टर्स, यानी ये बोला डिमांड एंड सप्लाई, फ्री मार्केट। लास्ट 3 महीने पहले देयर वाज नो डिमांड ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, कार की डिमांड नहीं थी, तो इंजीनियर्स की डिमांड कम हो गई, आयरन की डिमांड कम हो गई, कार की एसेसरीज की डिमांड कम हो गई। ऐसा होता है, डिमांड एंड सप्लाई, 3 रिलेशन है। अगर डिमांड सप्लाई के मुकाबले ज्यादा है तो डेफिनेटली चीज महंगी होगी, जो हमने एग्जांपल्स देखे अभी। इफ डिमांड सप्लाई के मुकाबले कम है, जो अभी है, जो नोटबंदी के बाद हमने देखा, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एक समय ऐसा था कि रियल एस्टेट ऐसे, जमीन, दाम, सबको चाहिए ना जमीन, अब जमीन तो डेफिनेटली स्कैर्सिटी में है। वो रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा एग्जांपल है फ्री मार्केट का। आज लोग खरीदने ही नहीं चाह रहे, अरे अब कौन पैसा डाले इतना कैश, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो गए। और आखिरी में लिखा मैंने, जितनी डिमांड अगर उतना ही सप्लाई है तो प्राइस भी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये बहुत मुश्किल होता है, गवर्नमेंट ये क्रिएट करना चाहती है बट पॉसिबल, मतलब फ्री मार्केट में ये 2 पॉसिबिलिटी आती है, एक ये, जो मैं आपका एग्जांपल भी दे रहा हूं। इनकी डिमांड होगी तो इनकी होगी, तो इनके भी प्राइसेस बढ़ेंगे, ये भी महंगा होगा, ये भी महंगा होगा, ये भी महंगा होगा, पैसा लेना भी महंगा होगा। और अगर इनकी ही डिमांड नहीं है तो ये देखो अभी अब सब खाली पड़ा है, लैंड की कोई वैल्यू नहीं है, लेबरर की वैल्यू, हाँ आईटी सेक्टर में पॉसिबल है। एक मिनट बचा, सॉरी बच्चों, आईटी सेक्टर में देखो आप, डिजिटल इंडिया की डिमांड बढ़ रही है तो सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ेगी, लैपटॉप की डिमांड बढ़ेगी, मोबाइल की डिमांड बढ़ेगी, इंटरनेट कनेक्शन की डिमांड बढ़ेगी, तो महंगे होंगे। तो इंटरनेट कनेक्शन हमारे लिए क्या हुई, सर्विसेज, तो जो वो हमें सर्विसेज देंगे वो कौन होगा हमारे लिए, फैक्टर्स, तो वो भी अपने प्राइसेस क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना। लैपटॉप एक फैक्टर होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसके भी प्राइसेस बढ़ेंगे। लॉजिक समझ रहे आपको क्या बोल रहा हूं मैं, पक्का, है ना। तो फ्री मार्केट कैसे रन होता है, अपने हिसाब से रन होता है, खुद डिसाइड करता है प्राइसेस ऑफ थिंग्स। और मैंने यहां से प्रोडक्ट इसलिए लिखा हूं क्योंकि एडम स्मिथ नॉट कंसीडर्ड द कंसेप्ट ऑफ सर्विसेज, ही ओनली कंसीडर्ड द फिजिकल प्रोडक्ट। 1776 की बात है, पढ़ा चुका हूं मैं ये चीज आपको, पक्का समझा। फिश मार्केट, नदी से लाते हैं, ये जगह पर बैठते हैं, फिश फ्री मार्केट है। अगर फिश का मौसम है, खरीदने वाले ज्यादा है, फिश तो लिमिटेड होती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, फ्री मार्केट। सरकार के द्वारा कंट्रोल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए प्राइसेस यूनिफॉर्म है। फ्री मार्केट, किसी कंपनी के शेयर की डिमांड, अगर प्राइस प्रॉफिट बढ़ रहा है तो लोग उसके शेयर्स को खरीदना चाहेंगे, तो शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्टेड मार्केट, सरकार, यूनिफॉर्म। रेलवे, है ना, रेलवे कैसा है, रिस्ट्रिक्टेड मार्केट है, या उसको सरकार ने अपने हिसाब से कंट्रोल किया है। ठीक है बच्चों, पक्का क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ये थ्योरी अगर आपको समझ गई तो सब समझ में आ जाएगा। और ये थ्योरी के पीछे रीजन क्या था एडम स्मिथ का, हर इंडिविजुअल अपने रिसोर्सेज को अपने हिसाब से एलोकेट करे, ठीक है, हर इंडिविजुअल अपने रिसोर्सेज को अपने हिसाब से, बट एक सेकेंड ना, फोन में बंद कर देता हूं। हर इंडिविजुअल अपने रिसोर्सेज को, चाहे उसके फैक्टर्स हो या जो भी रिसोर्सेज हो, अपने हिसाब से एलोकेट करे, वहीं उसको यूज करे, वहीं लगाए जहां उसकी डिमांड, और बहुत सारे पैसे कमाए और फिर कंट्री को कंट्रीब्यूट करे, उससे उसकी वेल्थ क्रिएट करे।
वही बनाओ जो लोगों को चाहिए, वो मत बनाओ जो तुमको बेचना है। नोकिया ने क्या किया था, तो ऐसे फोन बनाए थे जो उसको बेचना था। कहाँ खरीदे लोगों ने? सैमसंग ने वो बनाया जो लोगों को चाहिए था, एंड्रॉइड। देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आईफोन वो बनाता है जो उसकी क्लासेस को चाहिए, दैट इज फ्री मार्केट। पक्का समझा? इसका प्राइस और इसकी डिमांड इस पे बेस्ड है। इनकी डिमांड होगी तो इनकी डिमांड होगी। मैंने ऑटोमोबाइल का, फार्मिंग का आपको एग्जाम्पल दिया। अभी देखो फार्मेसी की डिमांड कितनी बढ़ गई है। फार्मेसी सेक्टर के शेयर्स के मार्केट देखो कहाँ कहाँ पहुंच गया, शेयर की वैल्यूज। वैक्सीन की डिमांड हो रही है, वैक्सीन। तो वैक्सीन जिन चीजों से बनती है, जो लोग उसे बनाते हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। दैट इज फ्री मार्केट। और जहां मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल होता है, फिर गवर्नमेंट अपने उसको हाथ में लेती है। बट रीजन समझा? क्यों रीजन है ये मार्केट का, क्यों एडम स्मिथ इसको सपोर्ट करते थे, है ना? बराबर है। और ये मार्केट अपने हिसाब से स्टेबलाइज हो जाता है जब डिमांड सप्लाई की इक्वल आ जाती है। ठीक है, पक्का? अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आने वाले चैप्टर सबको बहुत मजा आएगी पढ़ने में। वही बनाओ जो लोगों को चाहिए, सिर्फ बनाओ मत, लोगों तक पहुंचाओ भी। बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो रिसोर्सेज का बेहतर यूज होगा, नहीं तो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। भले वो चीज कैसी भी हो, अच्छी बुरी, बट वही बनाओ जो लोगों को चाहिए। और चीजों का दाम कौन डिसाइड कर रहा है? चाहे वो प्राइस हो या फैक्टर्स हो, वो डिसाइड द प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। अभी रियल एस्टेट, अभी घर की डिमांड नहीं है तो सीमेंट की डिमांड नहीं होगी, मिट्टी की डिमांड नहीं होगी, रेती की डिमांड नहीं होगी, आर्किटेक्चर की डिमांड नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन वर्कर की डिमांड नहीं होगी, लोहे की डिमांड नहीं होगी। तो जो घर हुआ वो क्या हुआ? आपका फाइनल क्योंकि आपको चाहिए था रहने के लिए। और घर जिन चीजों से बनता है वो क्या हो गया? आपके फैक्टर्स। तो जब घर की ही डिमांड नहीं है, फ्लैट की डिमांड नहीं है, तो उससे बनने वाली जिन चीजों को लगता है वो बनाने को, सब चीजों की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम। दैट इज फ्री मार्केट। पक्का समझा? मुझे बताइएगा आपको समझा कि अगर ये समझ गया चैप्टर खत्म है, फिर कुछ नहीं बचा। ठीक है, बट इस थ्योरी के पीछे रीजन क्या था? ये रीजन है भूलने का नहीं। ये गवर्नमेंट डिसाइड, द गवर्नमेंट कांट फोकस ऑन वेल्थ। If you decide, you focus on wealth, and your wealth contribute towards your nation. That was the thinking of Adam Smith. ओके बच्चों, चलो बाय टाटा, मैं खाना खाता हूँ। थैंक यू। आप लोग वीडियोस देखते हैं, प्लीज देखा करिए, लाइक कर दीजिए करिए, बताया करिए कैसा लग रहा है। आप जितना अप्रिशिएट करेंगे मैं उससे 5 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा। और बाकी टीचर्स भी बस लाइन पे लगे हुए हैं, जैसे जैसे सब चीजें क्लियर होती जाएंगी हम आगे और वीडियोस बनाते जाएंगे। बट आपको नुकसान नहीं होने देंगे, मेरा वादा है। ठीक है, चलो बाय टाटा।